आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर किस तरीके से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन के लोगों ने पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाया, कई बार दरवाजा खटखटाकर लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन घर से बाहर जब कोई नहीं निकला तो उसके बाद यह हथौड़ा चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है अब, और पूरे अमले के साथ प्रशासन पहुंचा है। अब भी कोशिश कर रही है कि वो श्रीकांत के घर पर नॉक कर रही है कि कोई बाहर आए, अपनी बात रखे, लेकिन घर का दरवाजा जो है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी जो है सोसाइटी के लोगों ने हमें दी थी कि अंदर उनके बच्चे मौजूद हैं जिनकी बात पहुंचाने की कोशिश है, उनको जानकारी देने की कोशिश है पुलिस की, लेकिन पुलिस का कोई जवाब दरवाजे पर नहीं दिया जा रहा है। काफी देर से जो पुलिस के लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो नॉक कर रहे हैं। ये घर का पीछे का हिस्सा है जहां पर प्राधिकरण के अंतर्गत कई सारे अब मजदूर पहुंच गए हैं जो लगातार तोड़फोड़ करते हुए जो एंक्रोच्ड एरिया है, जो बढ़ा हुआ हिस्सा है, उसको हटाने की कार्रवाई अब शुरू हो गई है, कवायद शुरू हो गई है। और बेहद ज़रूरी भी था यहाँ पर जो नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी हैं उन्होंने आने के बाद मुआयना किया, बाकी सारे घरों को भी देखा। बाकी सारे घर जो हैं हमें एक लाइन से अंदर की तरफ यानी कि निर्धारित जगह में मौजूद नजर आए, लेकिन श्रीकांत का इकलौता घर ऐसा था जो कि मौजूदा जगह से, निर्धारित जगह से आगे बढ़ा हुआ है, और उसी को तोड़ते हुए आपको प्राधिकरण के अंतर्गत कई सारे मजदूर नजर आएंगे। करीबन 1.5 फीट का जो हिस्सा है वो तोड़ा जा रहा है, और मीडिया को भी बोला जा रहा है कि इस जगह से, इस बिल्डिंग से दूर रहें, क्योंकि ऐसे में छत के ढह जाने की आशंका बढ़ जाती है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से, जहां श्रीकांत त्यागी के घर पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। वो अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, जिस पर आवाज उठाने वालों के खिलाफ उसने गाली गलौज की थी। जिन्होंने बदसलूकी की महिला के साथ, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो लगातार वायरल होते रहे सोशल मीडिया पर, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो फरार हैं अब तक। और पुलिस, निगम और जो प्राधिकरण, निगम यानी कि प्राधिकरण की जो टीम है, आपको इस वक्त श्रीकांत के घर के बाहर नजर आ रही है। लगातार इस खबर पर को कवर कर रहे हैं, इसके अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल इस चीज को लेकर भी है कि क्या श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर, उसकी पड़ताल को लेकर, उसकी तलाश को लेकर कोई जानकारी नोएडा पुलिस की तरफ से? पहले से नोटिस दे दिया गया था, लेकिन कार्यवाही आखिर इतनी लेट क्यों हो रही है, इतनी देरी से क्यों हो रही है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। देखिए, पुलिस द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है कि आप लोग पीछे हो जाएं, जो निवासी हैं उनको भी पीछे कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे में इस जगह के यानी कि इस एंक्रोच्ड एरिया के आसपास की जो जगह है उसके ढह जाने की आशंका बढ़ जाती है। कार्रवाई करना कहीं ना कहीं प्रेशर हो गया था पुलिस के ऊपर भी, प्राधिकरण के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा था, साफ तौर पर प्रेशर में भी की गई कार्रवाई, क्योंकि सवाल अभी यही बन रहा है कि आखिर अगर 2 साल पहले दिया गया नोटिस था, श्रीकांत ने उस नोटिस का सम्मान नहीं किया, जो पार्किंग की जगह हटाई गई थी प्राधिकरण द्वारा कुछ समय पहले, वो श्रीकांत ने वापस लगा ली थी, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई आखिर पहले क्यों नहीं की गई? आखिर इस तरीके से ऐसा कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होने का इंतजार क्यों किया गया? लेकिन फिलहाल जो मौजूदा तस्वीरें हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है, जो एक्शन फुल मोड पर है, उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रीकांत के घर का वैरांडा यानी कि बैक एरिया है, जहां पर लगभग जो आधा हिस्सा है वो तोड़ दिया गया है, टाइल्स निकाल लिए गए हैं, और आगे भी जो मजदूर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की निगरानी में लगातार ये एक्शन फुल मोड में, फुल स्विंग में किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि जो घर पर मौजूद हैं लोग, उनको बाहर निकाल लिया जाए। उनके बच्चे शायद मौजूद हैं, जैसे कि पुलिस को भी जानकारी मिली है, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। कई बार पुलिस ने मौका दिया कि कोई जो घर पे मौजूद है अगर वो अपनी कोई बात करना चाहे तो वो करे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया, जिसके बाद कार्यवाही कुछ वक्त रोककर मुआयना करने के बाद शुरू कर दी गई है। हमने अधिकारियों से बात करी, उनसे सवाल पूछा नोटिस को लेकर, तो जो अधिकारी हैं उनका यही कहना था कि नोटिस पहले से दिया जा चुका है, कई बार मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन किसी भी नोटिस का सम्मान ना करते हुए कार्रवाई आज की जा रही है, जो लगातार सवाल जो है
बना हुआ है। तो देखिए मेरे कैमरा पर्सन आदर्श आपको तस्वीरें हर एंगल से इस पूरे फुल एक्शन की दिखा रहे हैं, जो रुकने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा है। देखिए करीबन 1 फुट का जो एरिया है उसे तोड़ दिया गया है और आगे भी वो बढ़ गए हैं, जहां ये मोटे मोटे पिलर्स लगे हुए हैं जिन्हें हटाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दूर पहले हमें कुछ वक्त पहले बुलडोज़र भी दिखाई दिया था, लेकिन फिलहाल बुलडोज़र अंदर नहीं पहुंचा है। अगर बुलडोज़र ऐसे में पहुंचता है तो इस तरीके के जो पिलर्स हैं और इस तरह की जो जगह है उसको बड़ी आसानी से वो धराशायी कर देगा। लेकिन फिलहाल जो आपको मजदूर नज़र आ रहे हैं वो मेहनत करते हुए हथौड़े, छेनी, फावड़े के साथ यहाँ पर एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो इंक्रोच्ड एरिया था उसको साफ करते हुए, उसको खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। ये श्रीकांत के घर का पीछे का हिस्सा है, आगे के हिस्से को नहीं छेड़ा गया है क्योंकि इंक्रोचमेंट पीछे के हिस्से में है घर के। और लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ओमेक्स सोसाइटी नोएडा का सेक्टर 93 है ये, जहां पर कार्रवाई की जा रही है श्रीकांत त्यागी जो अभी फरार है उसके घर पर। और कोशिश ये भी की गई पुलिस की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से, कि परिवार को सूचित कर दिया जाए जो संभवतः घर के अंदर मौजूद है। पुलिस ने लगातार नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद में कार्रवाई शुरू हो गई। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।